मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की घोषणा एक बार फिर से चुनाव आयोग ने कर दी है। दतिया विधानसभा सीट पर बहुत जल्द चुनाव कराया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर नहीं है। सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से उम्मीद लगाए, आस लगाए बैठे उम्मीदवार पूर्व गृह मंत्री शिवराज सरकार में रहे नरोत्तम मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर शायद यह कह दिया है कि कैंडिडेट बदल सकते हैं। आज वो खबर, वो क्लिप और उस बयान को मैं सुनाऊंगा जिस बयान में यह दावा किया गया है कि दतिया विधानसभा सीट से अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। जिसके नाम का ऐलान किया जाएगा वो सार्वजनिक किया जाएगा। यानी जो नाम अभी तक चर्चाओं में है, जो जनता के बीच जो नाम आज संघर्ष और मेहनत करने में लग गया है, महज 2 महीने के अंदर 10 से ज्यादा बड़ी बैठकें, बड़े कार्यक्रम कर चुनाव की तैयारियां कर रहा है, क्या उसके सर पर ताज नहीं बंधेगा? यह सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा एक वो चेहरे हैं जिस चेहरे को लेकर केंद्र तक चर्चा होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अगर अमित शाह आते हैं तो चलती हुई गाड़ी को रोककर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करते हैं, वार्तालाप करते हैं और सीक्रेट तरीके से बात होती है। यह तब की खबर है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचे होते हैं। पीछे मुख्यमंत्री मोहन यादव उनकी गाड़ी में बैठे होते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उन्हीं की गाड़ी में पीछे बैठे होते हैं। इसके बावजूद भी नरोत्तम मिश्रा अपनी गाड़ी का गेट बंद हो जाने के बाद नरोत्तम मिश्रा को इशारा करते हैं। नरोत्तम मिश्रा वहां पहुंचते हैं, फिर गेट खोला जाता है, सुरक्षाकर्मी बाहर आते हैं। महज 1 से 2 मिनट तक उनसे क्या बातें सीक्रेट तरीके से होती हैं और फिर उनका काफिला वहां से रवाना होता है। वो ये नरोत्तम मिश्रा हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा को लेकर एक बयान आया है। लेकिन इससे पहले जो मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर पूरी जानकारी आप जान लीजिए। दरअसल दतिया विधानसभा सीट रिक्त हो गई है। वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती की सदस्यता पूरी तरीके से खत्म हो गई है। उनको लेकर एक बैंक घोटाले लेन देन को लेकर उनका एक आरोप था, लगभग 1998 का। 30 साल बाद उस घोटाले को लेकर सुनवाई की गई और सुनवाई में 2 साल की सजा हुई और उस सजा के बाद उनकी सदस्यता स्वतः ही रद्द हो गई सुप्रीम कोर्ट के एक हवाले से। और जब उनकी सदस्यता रद्द हो गई तो मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने रिक्त सीट पर पुनः चुनाव कराने की घोषणा कर दी। अब चुनाव हो गए। उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी 6 जुलाई को। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी 13 जुलाई। नामांकन पर्चे की जांच, जो लोग नामांकन दाखिल कर देंगे उस पर क्या त्रुटियां हैं, वो है 14 जुलाई। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई 2026 को दतिया विधानसभा सीट पर होने जा रहा है। मतगणना 3 अगस्त को होने जा रहा है। वहीं पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होगी 4 अगस्त को। मतगणना के बाद पूरी निर्वाचन प्रक्रिया या फिर विजेता उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। वहां से नया विधायक निर्वाचित कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच घमासान मचा है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अंदर, क्योंकि जो वहां के तत्कालीन विधायक थे राजेंद्र भारती, कांग्रेस की तरफ से वो जैक लगा रहे हैं कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। लेकिन कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार जैसे हालात हो गए हैं। कई उम्मीदवार आस लगाए बैठे हैं। जैसे राजेंद्र भारती के पुत्र हैं अनुज भारती, ये पहले कैंडिडेट हैं। अवधेश नायक हैं, ये भी कांग्रेस की टिकट पर उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि कांग्रेस इन्हें टिकट देगी। घनश्याम सिंह, ये भी कांग्रेस की तरफ से उम्मीद लगाए हुए हैं। यानी एक अनार 100 बीमार, एक टिकट, कई उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से दावेदारी ठोक तक सकते हैं। उधर तीसरा एक और मोड़ आया है, या फिर तीसरी कड़ी भी इसमें जुड़ गई है। दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी से ताल ठोक दिया है और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले सबसे दिलचस्प खबर यह है, जो नरोत्तम मिश्रा इकलौते कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से दतिया से रहे हैं, इनको लेकर जो खबर आई है, इस क्लिप को सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं। किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में कहा है कि अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, ऐलान किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। एबीपी की खबर कहती है मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। क्या इस सीट से बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार होंगे? ये सवाल जब कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया तो उन्होंने कहा,
अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। इसके बाद मीडिया वालों के अंदर भी इसको लेकर तगड़ा सवाल खड़ा हो गया और पूछने लगे कि आखिर क्या उम्मीदवार बदल सकता है। दतिया सीट पर बीजेपी क्या अब नरोत्तम मिश्रा पर विश्वास नहीं करेगी? ये वही नरोत्तम मिश्रा हैं जिन नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में 2023 विधानसभा सीट बीजेपी ने गंवा दिए थे, अपने हाथ से निकल गई थी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा भले पूर्व गृह मंत्री हैं, लेकिन अगर जनता ने विश्वास नहीं किया, जनता ने मतदान नहीं किया, महज 7-7.5 हजार वोट से हार का सामना करना पड़ा था। और अगर जनता विश्वास नहीं करती है एक पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ऊपर, तो क्या बीजेपी इसको लेकर कोई बड़ा गुड़ा गणित खेल रही है? क्या नरोत्तम मिश्रा की टिकट कट सकती है, लेकिन बीजेपी में कुछ भी हो सकता है? अगर शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री की कुर्सी खींची जा सकती है तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा पूरी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन इस बीच कई कयासों के दौर हैं, कई अटकलें हैं। विजय वर्गीय के बयान को लेकर भी कई तरीके से चर्चाएं हो रही हैं। वहीं लोग अपनी राय भी रख रहे हैं, वहीं जनता की राय भी है कि ओवर कॉन्फिडेंस और भीतरघात बना हार का कारण जो वहां की स्थानीय जनता है, वो भीतरघात का कारण 2023 विधानसभा चुनाव को बताया है। एडवोकेट हतरत अली जैद के अनुसार विकास कार्य हुए, लेकिन मिश्रा ने करीबी लोगों की कार्यशैली से जनता नाराज थी। वो 2022 के नगरपालिका चुनाव में कथित धांधली और स्थानीय समस्या के समाधान में देरी को हार की प्रमुख वजह मानते हैं। उदाहरण के तौर पर लाला तालाब की टूटी दीवार अब तक नहीं बनने का मुद्दा आज भी लोगों के अंदर नाराजगी पैदा कर सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कोई लाला तालाब है, टूटी हुई दीवार है, 23 में भी ये तालाब इनको नुकसान पहुंचाया था, वर्तमान में भी ये मुद्दा बड़ा बन सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मिश्रा को संगठन के भीतर ही नुकसान पहुंचा। परशुराम श्रीवास्तव और राजू त्यागी के अनुसार कार्यकर्ता जरूरत के मुताबिक जमीन पर सक्रिय नहीं रहे। वो अति आत्मविश्वास में रहे कि बीजेपी कार्यालय प्रभारी रोहित दुबे भी मानते हैं कि कार्यकर्ता जीत को लेकर जरूरत से ज्यादा अस्वस्थ थे। आज क्या वही हालत है? जो उनके कार्यकर्ता हैं जमीन पर, जिन्हें उतरना चाहिए, उनके अंदर इतना आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है, बीजेपी जीत ही जाएगी जिसे टिकट दिया जाता है। तो यही सवाल है कि क्या नरोत्तम मिश्रा को फिर से बीजेपी उतार कर डैमेज कंट्रोल करेगी या फिर उम्मीदवार अपना कैंडिडेट बदलेगी? कांग्रेस एक अनार 100 बीमार, कई उम्मीदवार हैं। दामोदर यादव समाजवादी पार्टी से खेल बिगाड़ने के लिए उतर सकते हैं। निश्चित तौर पर दतिया विधानसभा सीट उपचुनाव की घोषणा के बाद कुछ भी हो सकता है। एक फैक्ट ये भी है कि वहां वोटर्स यादव समाज के 18,000 हैं। शायद 2023 विधानसभा चुनाव के अनुसार कुशवाहा वोटर्स 37,000 हैं। निश्चित तौर पर बड़ा वोटर है और ब्राह्मण वोटर 35,000 है। और इसमें अगर ओबीसी वर्ग के वोटर देखा जाए तो 37,000 और 18,000 को जोड़ दिया जाए तो महज ये 37-10-47 और 47-8 55,000 वोटर्स ओबीसी वर्ग के हो जाते हैं और ब्राह्मण वर्ग के सिर्फ 35,000। तो क्या बीजेपी इस बार कोई ओबीसी वर्ग के चेहरे को मैदान में उतारने की सोच रही है? ये बड़ा सवाल है। आने वाले वक्त पर देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है। रणनीति बीजेपी की बीजेपी ही जानती है, लेकिन निश्चित तौर पर वक्त सबको दिखाएगा और सबको बताएगा कि क्या होगा। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? और निश्चित तौर पर इस खबर को अगर आपको पसंद आई हो तो आप शेयर जरूर करिए।